दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय पर तमाम ऐसे शिखर मौजूद हैं जो अपने आप में बहुत से रहस्यों को समेटे हुए हैं। उन्हीं में से एक है कैलाश पर्वत, जो आज भी पश्चिमी देशों के लिए रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर कई ऐसे रहस्य हैं जिनके विषय में आज भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं सुधीर आज आपको कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो आपको हैरान कर देंगे। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यह रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हुए है। शिव पुराण, स्कंद पुराण तथा मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जिनमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धनकुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज़्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम यानी 6648 मीटर है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र माना जाता है कैलाश पर्वत। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र भी है। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को मुंडी माना जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। इसे आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र माना जाता है। माना जाता है कि यही वह बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। एक्सिस मुंडी वह स्थान माना जाता है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और यहां जाकर उन शक्तियों से संपर्क किया जा सकता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषेध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील, जो दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई है या ऐसा इन्हें बनाया गया। ऐसा कैसे हुआ यह भी कोई नहीं जानता है। यदि आप कैलाश मानसरोवर के झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि गुंजायमान होगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया है। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती है और बर्फ पिघलती है तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं,
दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव, तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। यहाँ पुण्यात्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। आध्यात्मिकता और शास्त्रों की माने तो कैलाश पर्वत पर कोई भी इंसान जीवित शिखर पर नहीं पहुंच सकता। मान्यता है कि यहाँ पर देवताओं का निवास है और सिर्फ पवित्र आत्माएं ही यहाँ वास कर सकती है।